लेकिन अगर अगर आप धमकाने का प्रयास करेंगे, परशुराम के वंशज है, जय दादा परशुराम कर देंगे। गलत ना लेना बिल्कुल भी। अगर दब गया तो ब्राह्मण ने ब्राह्मण कौन करेगा। ये संदेश केवल उन लोगों के लिए था जो हेट कमेंट को आप देखिए करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग फोन करके धमकाने लगे, तो धमकाने से धमकने वाली चीज नहीं है, ब्राह्मण है। जय दादा परशुराम। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली कई वीडियो में हमारी देखा कि हम सर्वोटेक के हाइब्रिड इन्वर्टर का पूरा एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वीडियो, टेक्निकल सेटिंग वीडियो लाए थे और एक इंस्टॉलेशन वीडियो भी लाए थे, जिसमें मैं साइड में अपने अपने सहयोगी से कहूंगा कि इधर उस वीडियो को चला देंगे कुछ देर। इन्वर्टर को वापस ले लिया है। तो अच्छे वेंडर भी होते हैं, कुछ अच्छे वेंडर होते हैं जो इन्वर्टर को वापस ले लेते हैं। जैसा वीडियो में आपने देखा कि वीडियो में ये दिखाया गया कि एक सज्जन वेंडर ने अपना इन्वर्टर वापस ले लिया, तो सज्जन को सज्जन कहने में मेरे ख्याल से तो कोई ऐतराज किसी को होना नहीं चाहिए। लेकिन आप लोगों ने भी उसका गलत मतलब निकाल करके, आप लोगों ने जो हमारे ग्राहक हैं, उन्होंने अपने वेंडरों को परेशान करना शुरू कर दिया कि वहां वीडियो में दिखाया गया कि इन्वर्टर वापस ले लिया, आप भी हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर वापस लें। तो दोस्तों, ये संभव नहीं है कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर को आपके वापस लिया जा सके। उनके यहाँ तो नेट मीटरिंग अभी नहीं हुई थी, उनकी फाइल वगैरह अपलोड नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने ऑन ग्रिड से हाइब्रिड की तरफ स्विच कर लिया और वेंडर ने अपना ऑन ग्रिड इन्वर्टर वापस ले लिया। तो कुछ लोग अच्छा वेंडर, मतलब कुछ लोग ये पूछ रहे कि भाई अच्छा वेंडर का क्या मतलब होता है, बाकी सब बेकार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग भी इस चीज का गलत मतलब निकाल रहे हो कि भाई अपने वेंडर को प्रेशराइज कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आप लोग गलत हैं, वेंडर आपका गलत नहीं है। क्योंकि एक बार अगर प्रोडक्ट बेच दिया गया, उसकी सब्सिडी आपने अवेल कर ली, तो वो इन्वर्टर वापस नहीं होगा दोस्तों। कुछ पैसे काट करके अगर वो वेंडर के लिए संभव हो कि भाई वो किसी पुराने इन्वर्टर को, आपके कुछ चले हुए इन्वर्टर को वापस ले ले, कहीं सर्विस में इस्तेमाल कर ले, तो वो उसका अपना निर्णय होगा। आप उसे दबाव नहीं डाल सकते, प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो ये गलत वीडियो, मतलब वीडियो तो गलत नहीं थी, लेकिन गलत मतलब आप लोग निकाल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। हम लोग आपको प्रयासरत रहते हैं हमेशा सही जानकारी और सही प्रोडक्ट और अच्छे प्रोडक्टों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए प्रयासरत हैं। हमारा कहीं भी ये उद्देश्य नहीं होता कि आप लोग किसी को प्रताड़ित करें या आप किसी को परेशान करें। तो एक ही बात के कई मतलब निकल जाते हैं, तो अपने हिसाब से मतलब ना निकालें। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपके कुछ कमेंट थे, जिसमें कि जो जेन्युइन कमेंट थे उसके बारे में आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि जो भी कमेंट में आप लोग हमसे पूछते हैं, हम प्रयास करते हैं कि उसके रिलेटेड भी एक वीडियो लाई जाए। आपके जो भी कमेंट थे, जो भी आपके संशय थे, कुछ डाउट थे, उन्हें क्लियर करने का प्रयास कराएं। तो लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय न गवाते हुए जो आपके कुछ क्वेश्चन थे उस पर ले आते हैं। हमने रिमूव कर दिया इसका ढक्कन, खुला नहीं रखना है आपने, हमेशा इसको बंद रखना है। तो बहुत सारे लोग अभी कनेक्शन के बारे में पूछ रहे थे, जैसा मैं कनेक्शन थोड़े से बाहर की तरफ कर लेता हूँ और आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। तो जो लोग नॉन टेक्निकल हैं वो इस तरह से चलते हुए इन्वर्टर में हाथ ना लगाएं। अब आप देख पाएंगे, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा नीचे से एक बार आपको कनेक्शन का डायग्राम दिखा देंगे। जैसा कि दोस्तों, ये AC इन है, इस पे L का साइन दिया हुआ है, ये न्यूट्रल है, AC इन में लाइन और न्यूट्रल, और ये बीच में अर्थिंग है। उसके बाद ये AC आउटपुट में लाइन और न्यूट्रल है। तो ये दोनों का न्यूट्रल कॉमन कर देना होता है, हमने लूप लगा के कॉमन कर दिया। जो लोग पूछना चाह रहे थे कि सिंगल वायर पे कैसे कनेक्शन होंगे, दोनों न्यूट्रल कॉमन कर दिए हैं। देख पा रहे होंगे आप, ये न्यूट्रल आया ग्रिड से ब्लैक कलर का न्यूट्रल आया और ये आकर के यहाँ कॉमन हो गया। ये देख पाएंगे आप, ये न्यूट्रल से न्यूट्रल लिंक बन के कॉमन हो गया। मैं लिख करके और दिखाता हूँ आपको, ये लूप बना के न्यूट्रल को कॉमन कर दिया। ये आउटपुट आप एक भी ले सकते हैं, जैसी वायरिंग हो आपके यहाँ की, कोई इशू नहीं है। और ये सिंपल ग्रिड का L फेस हो गया ग्रिड का। तो आप समझ गए, पहला फेस हो गया ग्रिड का, दूसरा न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल से न्यूट्रल आउटपुट का कॉमन कर दिया हमने, लूप बना के हमने कॉमन कर दिया, और ये आउटपुट से हमने आउटपुट दे दिया। तो ये सिंपल सिंगल वायरिंग वाला जो क्वेश्चन था आपका कमेंट में, उसे दूर करने का प्रयास किया है दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और हमसे हमारे व्यूअर्स मांग रहे थे, जैसा कि हम एंटर करके यहाँ से पहुँचते हैं 3 नंबर में, जो कि वो प्रोआईटी जानना चाह रहे थे कि प्रोआईटी पे लोड कैसे फिक्स किया जा सकता है। 3 नंबर पे ये प्रोआईटी है,
एक तो कोई भी चीज हम आपको वीडियो में पॉज करके आप दोबारा से समझ सकते हैं, दोबारा वीडियो को देख कर कमेंट में लिख देना केवल किसी भी समस्या का हल नहीं होता है कि कमेंट में लिख करके आपको 50 बार बताने के लिए हम लोग कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। हम लोग केवल आपकी सहायता और आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं, और कॉल करके आप पूछते रहेंगे तो इस तरह से बात नहीं बनेगी, या कमेंट में एक एक चीजों को आप वीडियो में भी दोबारा देख सकते हैं। अगर कुछ रह गया है तो हम उसको कमेंट करेंगे और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे। सिंपल 3 नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों। सिंपल 3 नंबर पे हम आ गए हैं सेटिंग के पैरामीटर 3 पे। पैरामीटर 3 के अंदर एंटर करते ही ये ब्लिंक करने लगेगा, जैसा पहले भी बताया था आपको। उसके बाद आपने प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं इसमें पीबीजी, यानी कि पैनल बैटरी ग्रिड। पहले पैनल से लेगा लोड को, प्रायोरिटी पैनल से देगा, फिर बैटरी से, देन ग्रिड को कनेक्ट करेगा। और अगर इसके अंदर हम कर देते हैं जीटीडी, मतलब इसमें तो केवल ही ग्रिड से ही चलाएगा। और ये हमारा पीवी, केवल पहले पीवी से लेगा, पीवी जाने के बाद ग्रिड को लेगा और उसके बाद आपका बैटरी पे आएगा, तो इसलिए आपको पीवी पे रखना है। ये सिंपल प्रायोरिटी का सेटिंग था और इसमें कुछ बहुत ज्यादा था नहीं समझाने के लिए, लेकिन फिर भी आपकी कमेंट पे हमने प्रयास किया कि आपका क्लियर करा जाए डाउट। तो यहाँ पे हम इसे पीवी पे ही सेट कर देंगे। सेटिंग में एक बार दोबारा से जो भी सेटिंग करें एक बार उन्हें दोबारा से चेक कर लेना चाहिए हमें। तो हम इसे 3 नंबर पे एक बार चेक कर लेंगे, पीवी पे सेट है, तो यहाँ से एंटर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहूंगा आपको कि जितने भी IP21 रेटिंग के इन्वर्टर होते हैं उनमें इस तरह से यहाँ पे एक डस्ट पैड लगा होता है, उसे आपने रिमूव करना है 15 से 20 दिन में। मैंने स्क्रू पहले से खोला हुआ था। और एक ये डस्ट पैड होता है, इसको निकाल लेना है, साफ कर लेना है, अच्छे से झाड़ लेना है। देखिए इसमें धूल निकलती है, इस तरह से झाड़ लेना है। और कुछ लोग चाहते हो तो इसे धो भी सकते हैं, क्योंकि ये पॉलीमर टाइप के प्रोडक्ट से बना होता है तो खराब नहीं होता है। धोने के बाद थोड़ा फैलता है, थोड़ी देर सुखा लेंगे, गीला नहीं लगाएंगे। वैसे तो केवल इसको आप झाड़ करके लगा सकते हैं और सिंपल स्क्रू यहाँ से लगा देना है, आपने इसे बंद कर देना है। चलते हुए इन्वर्टर में अवॉइड करें ये सब चीजें करना। हाईली क्वालिफाइड टेक्नीशियन हो कोई, वो चलते हुए इन्वर्टर में कर सकता है। इसको घर पे सिंपल ट्राई ना करें। और किसी भी तरीके का हम आप लोगों को कभी भी कोई वो नहीं देते हैं कि भाई आप इस तरह से लोड को चलाएं या इस तरह से इन्वर्टर की वायरिंग करें या इस इन्वर्टर को यहाँ से खरीदें। कभी भी किसी भी इन्वर्टर के लिए खरीदने या ना खरीदने की कोई सलाह हमारी तरफ से नहीं दी जाती है। तो कृपया कर अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। और सिंपल दोस्तों इसमें 4 स्क्रू होते हैं, इसको भी हम नीचे से बंद कर देते हैं। देन उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कुछ लोड आज बढ़ा करके चला के दिखाते हैं आपको विदाउट बैटरी। किसी भी कंपनी का हम पेड प्रमोशन करते नहीं है दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ हम जिस भी प्रोडक्ट को अपने बास्केट में ऐड करते हैं पहले उसको पूरा वेरीफाई करते हैं, हर तरह से टेस्टिंग उसकी करते हैं, उसके बाद ही उसे अपने बास्केट में ऐड ऑन करते हैं। तो आज अभी फिलहाल हमारा जो सर्वोटेक के लिए वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा यहाँ पे हम अगर सिंपल स्क्रीन पे विदाउट किसी भी पैरामीटर के अंदर जाए, हमने यहाँ पर डाउन एरो दबाना होता है, जैसा पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। 3 नंबर पे दोस्तों बैटरी के चार्जिंग एम्पियर आ जाते हैं, बैटरी की वोल्ट आ जाती है। 4 नंबर पे सोलर के वोल्ट आ जाते हैं, चार्जिंग एम्पियर आ जाते हैं सोलर के। 5 नंबर पे ग्रिड से एक्सपोर्ट आ रहा है 1.5 किलोवाट आज। और 6 नंबर पे हमारा लोड आता है, जिसे मैं धीरे धीरे बढ़वाता हूँ, आप लोड चेक कर पाएंगे। विदाउट बैटरी चल रहा है, बैटरी ब्लिंक कर रही है। देखिए लोड 1 किलोवाट के करीब पहुंच गया है। और थोड़ा सा लोड बढ़ाने के लिए बोलता हूँ मैं। अभी दोस्तों देखिए 1 किलोवाट लोड है हमारा, 1.1 है। और अगर हम 5 नंबर पे जाए तो 1.5 किलोवाट एक्सपोर्ट है। और 6 नंबर पे 1.25 किलोवाट लोड है। 5 नंबर पे 1.5 किलोवाट एक्सपोर्ट है। टोटल आप देख पा रहे होंगे लगभग 2.5 किलोवाट का जनरेशन है, जिसमें कि लोड की अगर हम परसेंटेज की तरफ जाएं तो परसेंटेज हमारी 31% चल रही है। और थोड़ा सा लोड बढ़वाएंगे। तो दोस्तों जैसे हमने अभी आपको दिखाया कि लोड कितना चल रहा है हमारा, लोड बढ़ा करके हमने लिया है 1200 वाट पे। और ये हमारा एक्सपोर्ट में देखिए आप 1.5 किलोवाट एक्सपोर्ट हो रहा है।
तो इस तरह से पूरी जानकारी मेरे ख्याल से आपको मिल गई होगी। यदि कुछ छूटा हो तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में जा करके दोस्तों चेक कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में आपके उस समाधान को भी बताने का। अब दोस्तों हम मेन यहाँ से काट देते हैं। विदाउट ग्रिड विदाउट बैटरी कोशिश करते हैं कितना लोड आपको दिखा सकते हैं मैक्सिमम। ये लोड धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे लोड देख पाएंगे। मैंने जैसा पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ जो ग्रीन लाइट आती है वो ग्रिड को दर्शाती है कि ग्रिड कनेक्टेड है या नहीं है, और ये बैटरी का ब्लिंक कर ही रहा है, आपको मालूम है कि बैटरी इसमें कनेक्टेड नहीं है। जर्क लोड दोस्तों विदाउट बैटरी विदाउट ग्रिड नहीं चला सकते आप, इंडक्टिव लोड चला सकते हैं। जैसे हम इंडक्शन से थोड़ा लोड बढ़ाया हमने, और आप पंखे वगैरह से लोड बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई मोटर टाइप का लोड हम चलाएंगे तो तुरंत, जैसे हमारी मोनोब्लॉक मोटर है या इस तरह के कोई लोड हम चलाएंगे तो तुरंत इन्वर्टर बंद हो जाने का डर है। तो इस तरह से आप अपना लोड चला सकते हैं। ये देखिए जैसे लोड इसकी कैपेसिटी से हमने एक मोटर चलवाई, जर्क लोड आते ही तुरंत बंद हो जाएगा। जर्क लोड वाला कोई भी प्रोडक्ट आप इस पे विदाउट बैटरी विदाउट ग्रिड नहीं चला सकते हैं। कुछ देर बाद ये अपने आप से रीस्टार्ट होकर ऑन हो जाएगा। वेट करना है उस मोड में हमने। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे होंगे कुछ समय बाद ये अपने आप से ऑन हो गया है। और अगर ऑन नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना होता है, एक बार ये रिट्राई करता है, रिट्राई होने के बाद अगर ऑन नहीं होता है तो फिर आपको जो है डीसी का फ्यूज निकाल करके यहाँ से डीसी डीवी में से फ्यूज को रिमूव करते हैं और फ्यूज को दोबारा इंसर्ट करते हैं, तब ये ऑन होता है। मतलब ग्रिड, सोलर और बैटरी तीनों चीजों को डिस्कनेक्ट करेंगे तब ऑन होगा, अगर ये अपना सेफ मोड में चला गया है। नहीं तो आप इसे कुछ देर बंद करके छोड़ देंगे, नीचे जो स्विच लगा होता है उसे बंद करके छोड़ देंगे। ये स्विच दोस्तों नीचे लगाया है ऑन ऑफ के लिए, इसे अगर बंद करके छोड़ देंगे तो आप ये दोबारा से रीसेट भी हो जाएगा। ये दोस्तों स्विच लगा हुआ होता है यहाँ पे, ऑन ऑफ का स्विच है ये, इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये दोबारा से रीसेट होकर के चालू हो गया है। अभी हमारा 5 नंबर पे जो है एक्सपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट कर भी नहीं रहा है इन्वर्टर। तो हम ग्रिड को ऑन करेंगे तो देखिएगा आप एक्सपोर्ट की तरफ तो दोबारा से जाना शुरू हो जाएगा। क्विक रिस्पॉन्स होता है इसमें इन्वर्टर के अंदर, बहुत जल्दी, मतलब माइक्रो सेकंड्स के अंदर ये काम करता है बिल्कुल। आप देखेंगे ग्रिड को सेंस कर लिया है, ग्रिड को कनेक्ट कर लिया है, एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। और अगर हम 6 नंबर पे जाकर के देखते हैं पैरामीटर 6 पे, पैरामीटर 6 पे अब लोड कब चल रहा है और एक्सपोर्ट होना हमारा शुरू हो गया है। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, ये कुछ आपके डाउट्स थे, उन्हें क्लियर करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। इसी तरह से प्रयासरत हैं आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो जो लोग भी हमारे चैनल पे नए आए हो, वो सीजी ट्रेडर्स से परिचित नहीं है, या जो लोग सीजी ट्रेडर्स से परिचित हैं वो लोग कृपया कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे, हम नंबर जो वीडियो में दिया हुआ है वो नंबर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए दिया हुआ है। आप खुद समझदार हैं, आप जानते हैं कि हम लोग इस तरह से, अगर आप हर चीज के लिए हमें फोन करेंगे, हर चीज के लिए, मतलब आपने प्रोडक्ट जहां से खरीदा है तो जिम्मेवारी उनकी बनती है। हम तो प्रयास करते हैं कि वीडियो के माध्यम से ही हम आपका सहयोग कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, टेलीफोनिकली नहीं कर सकते। जो नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं वो सेल्स टीम के नंबर है, वहां से आप प्रोडक्ट बाय करने के रिगार्डिंग तो कॉल कर सकते हैं। प्रोडक्ट की सेटिंग्स वगैरह जानने के लिए उस पर कॉल ना करें दोस्तों, क्योंकि जितनी भी सेटिंग्स हम लोग कोशिश कर सकते थे या हमारे लिए संभव था वो सब वीडियो में आपको बता दिया गया है। और ये प्योरली, वैसे तो हम लोग ये अपने वेंडर बंधुओं के लिए वीडियो शूट करते हैं, और जो आम ग्राहक हैं वो भी इससे जानकारी अगर प्राप्त कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और इतने सारे आपके कमेंट्स और आपका प्यार देख करके हमें एहसास होता है कि हम कितने लोगों के लिए हेल्प कर पा रहे हैं। और भारत के अलग अलग हिस्सों से कमेंट आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट्स बॉक्स में अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों। लेकिन कॉल पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि ये नंबर केवल सेल्स टीम के लिए है, क्योंकि हमारा भी अपना छोटा सा व्यापार है। हम लोग केवल प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये नंबर नीचे दिया हुआ है। इसमें कहीं भी हम लोग के कहीं पेड प्रमोशन नहीं है, या कंपनी से हम लोग कहीं भी रिलेटेड नहीं है। हम केवल कंपनी के जो है स्टॉकिस्ट हैं, तो हम प्रोडक्ट दे सकते हैं। आपको सेवाएं और सुविधाएं तो टोल फ्री नंबर पे ही मिलेंगी, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। और कुछ लोग हमें धमकाने का भी प्रयास कर रहे हैं, जैसे इन्हीं नंबरों का फायदा लेकर के
तो धमकाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक साफ और स्पष्ट संदेश में देना चाहूंगा कि यदि प्यार से कहा जाए तो अगर कोई चीज आप लोगों को नुकसान हो रही है, आपको आपके व्यापार में कहीं हमारी वीडियो से आपको परेशानी आ रही है, तो उसके लिए हम इसी तरह से क्लियर कर देंगे, क्लियरेंस देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसी तरीके का सारी चीजें हम प्रयासरत रहेंगे आगे भी। लेकिन अगर आप धमकाने का प्रयास करेंगे, परशुराम के वंशज है, जय दादा परशुराम कर देंगे। गलत ना लेना बिल्कुल भी। अगर दब गया तो ब्राह्मण ने ब्राह्मण कौन करेगा? इतिहास रचा है ब्राह्मण ने और दोबारा रच देंगे। दिमाग से गलतफहमी बिल्कुल निकाल दी अपना। तो दोस्तों कहीं भी हमारी चीजों को, हमारी बातों को अदरवाइज ना लिया जाए। ये संदेश केवल उन लोगों के लिए था जो हेट कमेंट को आप देखिए करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग फोन करके धमकाने लगे, तो धमकाने से धमकने वाली चीज नहीं है, ब्राह्मण है। जय दादा परशुराम।